विजयते बुद्धि प्रदात्री विजयदात्री भारती विजयते वाणी विनायके विघ्नहंत्री भारती। नीलगिरी पर काकर शिवभूषण जी को पार्वती शंकर भगवान को सुनाते हुए सरस्वती वंदन आचार्य हिमकर ने सुना। जो सुना वही सभी श्रद्धालु श्रोताओं समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राव्रता या वीणा वरदंड वंदितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मे पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। भारद्वाज जी को प्रयाग आश्रम में जागिबिल के साथ वार्ता करते हुए सुना। वीणा पुस्तके रंजितस्ते भगवती भारती देवी नमोस्ते। गोस्वामी तुलसीदास जी को सरजू तट पर भगवान श्री राम की पावनी पुण्यभूमि अयोध्या के पुण्यमयी प्रांगण में श्रवण करते हुए सुना। क्या वर्णाणाम मर्धसंहाणाम रणांग छंदसामपि मंगलाणां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थविशदम्। तथा आचार्य डॉक्टर गिरीन्द्र मोहन साहिबकर को सुना। बिहार प्रदेश के दरभंगा जनपद के अंतर्गत केवटेर ग्राम में जिनका निवास स्थान उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रैयाम रणवे अवस्थित के निकट है। यह मैं इसलिए परिचय दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वाले को फेसबुक वाले को बारंबार मेरा लोकेशन मेरा निवास स्थान जानने की जिज्ञासा रहती है। पता नहीं वे कौन सा पारितोषिक कौन सा सम्मान मेरे लिए उन्होंने सुरक्षित कर रखा है, बहुत बड़ी उनकी जिज्ञासा है। जो कुछ भी भाई जिज्ञासा हो तो बताना आवश्यकता है। तो हिमकर जी को देखा कि हिमकर जी श्री राम कथा लिखने में, रामायण लिखने में, श्री आनंद रामायण महाकाव्य लिखना का श्री गणेश लिखने का श्री गणेश कर रहे हैं। और उनकी पहला श्लोक है श्वेतांबुजासनां शुभ्रां श्वेतांबरां सरस्वतीं वाणीं वागीश्वरीं वीणा पाणिं वेदधारिणीं भक्तानावार्तिहारिणीं भुवनेशीं भक्तिदायिनीं जगदीश्वरीं जगद्धात्रीं जगज्जननीं जयप्रदां गिरां गुह्यां गायत्रीं ज्ञानेशीं ज्ञानरूपिणीं चंद्रघंटां चारुअंगीं वंदे चंद्रशमोज्ज्वलां। हिमकर जी के एक पटु शिष्य सुरेंद्राचार्य ने कहा, हिमकर जी इस अवसर पर हम लोगों को भारत राष्ट्र की खड़ी बोली में कुछ आशीर्वाद वचन दीजिए। तो उन्होंने कहा, हिमकर जी ने कहा अच्छा तो खड़ी बोली में सुनने की इच्छा है, हिंदी में तो ठीक है कुछ श्रवण कर लो। तो हिमकर जी गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाया? जिज्ञासा आपके मन में होगी तो आपकी जिज्ञासा तुष्ट करने के लिए मैं कहता हूँ। कर दे कृपा हे भारती गावे सदा हम आरती हम हो समुन्नत सर्वदा
करुणामयी भारती, हम ज्ञान में निज राष्ट्र के कल्याण में आगे बढ़े, विजयी बने निज देश के सम्मान में। अज्ञान बादल से हमारा पथ सदा उन्मुक्त हो, जीवन की दिनचर्या बिना आनंदमय विनीत हो। अन्याय छल पाखंड दुष्टों सदा दलते रहें, आगे बढ़े विजयी बने कर्तव्य पथ पर रहे। आगे बढ़े विजयी बने संकल्प पथ पर रहे। आगे बढ़े विजयी बने सन्मार्ग पथ पर रहे। ये वार्ता सुनने के बाद में आचार्य सुरेंद्र जी ने कहा, अच्छा गुरुदेव, आचार्य हिमकर जी, ये तो बताइए कि आज जहाँ तहाँ लोग सरस्वती की वंदना क्यों करते हैं? कहा माघ शुक्ल पक्ष में है, ठीक इसके 3 मास पर्व, ग्रहण पौष माघ 2 मास पर्व भगवती जानकी का विवाह भी हुआ था। और हमारी माता सरस्वती जी कुंवारी हैं। आप जानते हो सुरेंद्र, भगवती माँ के, सरस्वती माता के 12 नाम हैं, एक नाम का कुंवारी भी है। उन 12 नाम का, 12 नाम का जाप करने पर, पढ़ने पर विद्या की प्राप्त होती है। ब्रह्म देवम गौड़े पुत्रम विनायकम, एक तो विनायक की वंदना है। और आप सरस्वती की वंदना सुनो, क्योंकि विनायक अभी सरस्वती की वंदना के पक्ष में हम लोग चल रहे हैं। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणावतारिणी हंसबाण संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। प्रथमं भारती नामो द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं शिवाहिनी पंचमं तो जगन्माता षष्ठं भागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी षष्ठमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चंद्रखंड द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशयुतानि त्रिसंदं च पठिन्द्रः वसतस्य जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। ये सरस्वती माँ के वंदना है। महाकवि, विश्व के प्रथम कवि वाल्मीकि जी ने मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष सरस्वती वंदना की थी, जब उन्होंने क्रौंच के जोड़े में से एक हाथ में सुना, अनायास उनके हृदय से कविता स्फुरित हुई। वाणिज्य प्रतिष्ठाम ताम भगवान यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधेह काम मोहिताम, अवधेह काम मोहितम। अनायास पृथ्वी थी। उन्होंने वह रामायण जो कर प्रसिद्ध हुई, विश्व का प्रथम ग्रंथ, विश्व का सर्वमान्य, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो रामायण वाल्मीकि जी की है, वो रामायण के विषय में वाल्मीकि जी ने सिंह कहा, जावत् स्थास्यन्ते गिरयः शरतस्य महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक पर्वत श्रृंखलाएं रहेंगी, पर्वत रहेंगे, जब तक सरिताएं, नदियां प्रवाहित होती रहेंगी, भारत में जलपूर्ण बनी रहेंगी, तब तक यह रामायण की कथा लोकों में, इस संसार में प्रचलित रहेगी। महाकवि हिमकर ने आनंद रामायण के अंत में इस रामायण का महात्म लिखते हुए कविवर हिमकर ने कहा है, अभी आलोचक हिमकर उसकी चर्चा कर रहा है। लिखा है, यावज्जाह्नवी तिष्ठत्, यावज्जाह्नवी प्रवहति तिष्ठति धराधरेश्वरः श्रुतयः शास्त्रपुराणानि यावत् तिष्ठन्ति भूतले।
जब तक गंगा नदी प्रवाहित होती है, जब तक स्थावरांग नारांग हिमालय, जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हिमालय पर्वत भारत में विद्यमान हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्वत दूसरे नंबर में वह यूरोप का आल्प्स पर्वत है ऊंचाई में। हमारे यहाँ सबसे ऊंचा विशाल हिमालय पर्वत भी है। यावज्ञानमि प्रभज पृष्ठधराधरेश्वर अश्वतया शास्त्र पुराण, वेद पुराण शास्त्र या जब तक इस भूतल पर हैं वसुंधरा के प्रांगण में विद्यमान है। यावत् तिष्ठन्ति भूतले कौमारी सिंधु कलवासे, यहाँ कौमारी नाम माँ सरस्वती का है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में है। तीनों नदियों के जल का सरस्वती गुप्त रूपेण वहाँ निवास करती हैं। कौमारी सिंधु, सिंधु से एक नदी का नाम है महासिंधु बड़ी नदी, और सिंधु सागर को भी कहते हैं। उसी नाम पर हमारा सिंधु महासागर भी है। सिंधु नाम भी एक विशाल नदी भी है। यहाँ सिंधु नदी से तात्पर्य है। कौमारी सिंधु कलवासी, कड़वासी नाम है ये जमुना जी का, जो कृष्ण जी के प्रिया भी हैं, उनके पत्नी भी हैं। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण उनका नाम कालिंदी भी है। कालिंद पर सूर्य के प्रथम करने पड़ती हैं, इसलिए सूर्य पुत्री जमुना जी भी मानी जाती हैं। तो कलमश जो पापों को धो डालने वाली हैं, गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जमुना जल के दर्शन मात्र से शरीर पर 2-4 बूंदे छीट देने से मुक्त हुआ, क्योंकि वह लीला पुरुषोत्तम परम ब्रह्म योगंग विवेकसराल कृष्णा साक्षात कथम परम ब्रह्म सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ राम और कृष्ण 2 अवतार हैं। तो इन अवतारों में भी विष्णु के 10 अवतार महु लीला नियम प्रधान। तो ये ही दोनों बात हैं राम श्याम भगवान। कौमारी सिंधु कलमाशी, कावेरी नर्मदा महाकावेरी नर्मदा महानदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। कौमारी सिंधु कलमाशी कावेरी नर्मदा महा तावत् राम तावद् रामायणं लोके स्थास्यति न संशयः। तब तक रामायण राम की कथा इस विश्व में चलती ही रहेगी, निरंतर होती रहेगी, ऐसा प्रमाण नहीं। यह सरस्वती का स्मरण कैसे होता है आप जानते हो। जब लोग कृपा करते हैं, सरस्वती की वंदना मूर्ति के द्वारा, मूर्ति पूजन के द्वारा साकार पूजन है। जल पुष्प से आप करते हो, प्रसाद नैवेद्य से, यह बहुत बड़ी भाग्य की बात है। लेकिन बात एक दिन पूजा कर लेने से ही नहीं हो जाती। नित्य प्रद सरस्वती के चरणारविंदों में मस्तक लगाना पड़ता है। और सरस्वती की वंदना मंद स्वर में, अत्यंत शांत स्वर में, थोड़ा हल्के उच्च स्वर में भी की जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ों को 2 कथावाचक 2 उच्चारण करते हैं। उदाहरणार्थ मानो कोई सरस्वती का एक उपासक है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन उन्हें शीघ्रता से कहने की आदत है, या फेसबुक पर रिकॉर्ड कराना है, यूट्यूब पर समय का अभाव है, तो वे कह देते हैं नीलांबुज श्यामल कुमलम सीतालमारोदमां पाणु महासायुजातम नमामि रामं रघुनाथम। दूसरे कथावाचक नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो ये इस प्रकार से कहने के स्वर होते हैं। अब करें कृपा प्रभु निज जन जानी, कभी उर अजीर न चा वही वाणी। तो कैसे नचाते हैं कवियों के हृदय में। 2020 में हिमकंठ जी की कविता प्रकाशित कुरुक्षेत्र गीता, जिसमें कि 200 पंक्तियां हैं, 18 दिन महाभारत युग का रोचक, संक्षिप्त लेकिन सुखद, आनंददायक, मनोरंजक वर्णन उसमें आता है। उसी में सही सी चर्चा आई है कि किस प्रकार से यहाँ विभिन्न समय में तथा श्री राम विवाह में भी किस प्रकार से विभिन्न लोकों में
लोग होली खेलते हैं। आप कहते हो, सोचते हो कि हिमकर जी होली का क्या संबंध है इससे? जी हाँ, संबंध है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर का 6 का विवाह का ये सिद्धांत, जिसे उर्दू में आप निकाह कहते हैं, इंग्लिश में भी ट्रोथल कहते हैं, या रिंग एक्सचेंज सेरिमनी, अंगूठी परस्पर देने की, लेन देन की परंपरा, वो आज ही के दिन हुआ था 6 का। और आज के मात्र ये 10 और 14, 24, लगभग 3 सप्ताह के बाद में फाल्गु कृष्णा त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी को उनका विवाह होने वाला है। तो आज उनका 6 का हुआ था, लेकिन आज के दिन से ही लोग माँ सरस्वती के रणबिंद में अबीर अमृत करते हैं। माँ सरस्वती के मस्तक पर सिंदूर नहीं लगाया जाता क्योंकि वे कुंवारी हैं। दुर्गा माता के मस्तक पर सिंदूर लगाने का विधान नहीं है। यदि कुछ पंडित लोग करते हैं ज्ञान बस है, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं परामर्श दे रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि दुर्गा जी का भी प्रण था, यो मांग जद संग्रामे जो में दर्पण में पोहती, जो में प्रतिलोके सौ में भरता भविष्यति, जो मुझे इस लोक में पराजित कसेगा, जो बल में मेरे समान हो वही मेरा वर्ण कर सकता है। और ऐसा हुआ नहीं। और भगवत जी का भी, और भगवत जी का उद्गम भी, भगवत जी का उद्गम भी कैसे हुआ है? भगवत जी पूछ रही हैं पार्वती जी कि ये देवता लोग आके किनकी वंदना कर रहे हैं? आप दुर्गा सप्तशती में जा, तो कहते हैं कि देवता लोग आपकी ही वंदना कर रहे हैं माँ भगवती। और उसी समय क्या है, तो उनके हृदय, उनके शरीर से तेज निकलता है। शरीर कोशादस्या पार्वत्या निशतांबिका कौशिकी समस्तुषी ततो लोके गीते तस्यांगुरी को कृष्णाभूत साव्य पार्वती। भगवती पार्वती की शरीर है, तेज निकल जाने के कारण वे काली वर्ण की हो गई। उनका नाम अब जो गौड़ी कहलाती थी वे काली हो गई। जब भगवान शंकर व्यंग करते थे कि आए काल के कहो क्या समाचार है, निकाल के तो गिर जाने घोर तपस्या की। पुनः उन्होंने अपना उज्ज्वल शरीर इंदु सी काया, कुंद फूल सी काया उन्होंने प्राप्त किया। जा कुंदन सारा धबला, जो सरस्वती जी का भी रूप है। और तो दुर्गा जी एक तरह से उनकी कोश से, शरीर कोश से उत्पन्न हुई हैं, माँ गौड़ी के शरीर कोश से, इसलिए वे पुत्री के समान हैं। गौर से आप विचार करो, शरीर से निकलने के कारण से ही। और इसलिए पशुपति भामिन माया, वे काली रूप में तो पशुपति की भामिन माया है, लेकिन दुर्गा रूप में वे किसी की पत्नी नहीं, सरस्वती रूप में किसी की पत्नी नहीं। वैसे ब्रह्म के साथ ब्रह्म के घर ब्रह्मानी होकर के भी रहती हैं। उसकी एक पौराणिक कथा है जो मैंने पहले भी चर्चा की थी। तो ऐसी स्थिति में वह, लेकिन सरस्वती में भी वही शक्ति है। अब 3 शक्तियों का विधान देवियों में भी है, और 3 शक्तियों का विधान आप पाते हो क्या? तो देवों में भी ब्रह्मा सृष्टि कार्य संपादन करते हैं, लक्ष्मी संपत्ति दात्री हैं, और ये सरस्वती जी विद्या प्रदान करते हैं। यदि संपत्ति पास में हो लेकिन बुद्धि नहीं हो तो संपत्ति का दुरुपयोग होगा। एक ही संपत्ति से कोई शराब पी कर नशे में संपत्ति बर्बाद कर सकता है। कोई धर्मों मंदिर की स्थापना करवा करके, विद्यालय की स्थापना करवा कर, किसी अनाथ की बच्ची का विवाह करवा करके, उन्हें गृह कार्य में सहयोग करके भी पुण्य का भागी हो सकता है। तो विभिन्न हैं। इससे पहले बुद्धि रहना आवश्यक है। हाँ, बुद्धि प्रदात्री है, कुछ बल भी होना चाहिए। इससे बल प्रदात्री, शक्ति प्रदात्री काली के, संपत्ति दात्री ये लक्ष्मी कमला, और ये बुद्धि प्रदात्री जो हैं माँ सरस्वती हैं। वहाँ भी देखो ब्रह्मा जी कार्य करते हैं, बुद्धि चारों वेद धारण करते हैं, ब्रह्मा जी भी ब्रह्माणी भी। तो ये भी बुद्धि प्रदान करता है। जगत का पालन पोषण करते हैं विष्णु के कारण से ही। जैसे कि कहते जगदीश पद्मिंग, आपने क्या भवानी तत्पाणी ग्रहण पड़े पाणी पड़े एकदम, हे भवानी आपका पानी ग्रहण शंकर ने किया, इसलिए वे जगत श्रेष्ठ कहलाते हैं, वे जगत पिता के परमेश्वर। तो लक्ष्मी पद होने के कारण से ही विष्णु सर्वमान्य है।
लक्ष्मीपति होने के कारण से ही। यदि द्रव्य नहीं तो यज्ञ कैसा। जब कहते हो कि आप यज्ञ करो, यज्ञ में हवन करने के लिए भी द्रव्य चाहिए, सामान चाहिए। सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववाच प्रजापति अनिल विश्वध्य में से पुष्पित काम दुख प्रजा को के साथ यज्ञ को भी उत्पन्न करके कहा कि ए प्रजाजनों आप लोग यज्ञ करो कि आने श्रद्धा में से वस्तु काम देवान भाव्यता ने न ते देवा भाव्यंत परस्पर भाव्यंत श्रेय प्राप्ता। आप देवों के लिए जग में उनके निमित्त हवन करोगे, हविष्य डालोगे, देवता तुम पर कृपा करेंगे, क्योंकि तुम दानव जैसा बलवान नहीं, देवों जैसा बुद्धिमान नहीं, तुम मध्यम मार्ग में हो, बीच में खड़े हो, देवों और दानव के बीच में। तुम ऊपर भी उठ सकते हो, पुण्य कर्म करने से देवत्व प्राप्त कर सकते हो, और अधो कर्म करने से, नीच कर्म करने से दानव हो सकते हो। क्या मर्द नहीं कर सकता है देवत्व प्राप्त कर सकता है, साधना तपस्या के बल पर वह नया अभिषेक कर सकता है। कौशिक ने गंगा से निर्मल कौशिकी धार निर्माण किया, गर्जन घनघोर सुनाते वह कोशी बिहार में नाम किया। आचार्य हिमकर ने 1985 में कविता से भी विश्वामित्र छंदोबद्ध हिंदी खंड काव्य 100 पृष्ठों की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में आचार्य हिमकर ने ये भाव अभिव्यक्त किए थे। तो सरस्वती माँ की नित्य प्रति आप वंदना करो, बड़ी अच्छी बात है। और हिमकर जी ने 1969 में एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने सरस्वती की वंदना इंग्लिश भाषा में भी की थी। उन्होंने लिखा था, स्मरण थोड़ा सा आता है, मॉर्निंग अरोज ब्राइट टू वर्शिप द गॉडेस ऑफ ग्लोरियस लाइट, कि प्रातः उदय हुआ और प्रकाश की देवी सरस्वती की वंदना करने में लोग जुट गए। आज देखते हो चहुँ दिशा में, 10 दिशाओं में गुंजन हो रहा है, विभिन्न प्रकार की सरस्वती की वंदना करते हैं। तो महादेवी का छेका हुआ और आज के बाद से ही लोग होली के गीत भी गाना आरंभ कर देते हैं। उसका श्री गणेश भी, इसलिए इसे बसंत पंचमी, जो आगहन की पंचमी, श्री पंचमी, सीता पंचमी भी जानकी पंचमी, और ये सरस्वती पंचमी बसंत पंचमी कहलाती है यह तिथि। आज के दिन से ही, तभी तो हिमकर जी मस्ती में झूम रहे थे और कुरुक्षेत्र जब लिखने लगे और छपने लगी कुरुक्षेत्र स्नान दर्शन करने के बाद में, उन्होंने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के बाद में जो उन्होंने लिखा था, तो लिखा था, राघवेंद्र कौशल नगरी में आज खेलते होली, शिव विरंत की पहुँच चुकी है देखो सुंदर टोली। और राघवेंद्र सरकार कौशल नगरी में अयोध्या में होली खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी से, शिव जी से नहीं रहा गया, वे भी पहुँच गए राघवेंद्र सरकार के साथ होली खेलने के लिए वहाँ। अब यह देखा तो लोगों, राघवेंद्र सरकार ने कहा, राम जी ने कहा कि भोलेनाथ आप तो मेरे आराध्य हो, भोलेनाथ ये कैसी बात कहते हो, आप मेरे पूज्य हो। तो कहा अच्छा परस्पर जो बातें हो भोलेनाथ, अब आपकी नगरी में हम लोग जाके होली खेलना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा सहर्ष स्वीकार है, लेकिन हमारे यहाँ ये अयोध्या के रसमलाई बर्फी चमचम नहीं मिलेंगे, वहाँ भंग का गोला हमने कहा, और लेकिन हाँ थोड़ी मलाई का। राम जी ने चिंता नहीं करो, बोले ना थोड़ा सा मलाई ले आता हूँ, मलाई मिश्रित भंग बनाऊंगा ना तो आप भी मस्त हो जाओगे, हम लोग भी मस्त हो जाएंगे। राम जी चले, अयोध्यावासी चले भोलेनाथ की नगरी में आए। आज हिमालय की चोटी पर लाल ध्वजा फहराते, गिरजात कनक पे जकारी लय शिव को नहलाती, तरल भंग का रंग निराला झूमते और दानी, जटा जूट से लाल हरी गंगा बहती मस्तानी। ए भोलेनाथ, भोलेनाथ ने कहा कि ये तो हो गया भाई, हम लोग राघवेंद्र नगरी में आए, कैलाश पर भी आप लोग गए, और ब्रह्मा बाबा तो जानते ही हो कि ब्रह्मा बाबा के घर में सरस्वती रहती हैं, वे उनकी पत्नी तो नहीं हैं, विवाहिता नारी तो नहीं हैं, वे निवास कर रही हैं, जो कथा आप लोग देवी लोग जानते हो। तो चलो हम लोग चलें कहाँ, गोलोक धाम। अब किसी ने कन्हैया से खेलेंगे होली। वे लोग गोलोक धाम पहुँचे। अरे भाई वहाँ का दृश्य तो बड़ा अनोखा था। वहाँ राधा जी पहुँची हुई थी वृंदावन में,
कृष्ण जी आगे की ओर बढ़े, थोड़ा सा गुलाल लिए हाथ में पीर लिए आगे की ओर बढ़े। राधा जी कह कंधारू को नटो को मोको कालिंदी के तीर। ये आप पाएंगे हिमकर जी की रचना है, आचार्य हिमकर की। अभी जो देंगे दो रचना हिमकर जी की सुनाता हूँ, छोटा छोटे पद्य हैं, इसके बाद फिर आप लोग अपने काम में लग जाएंगे। कान्हा रोको न टोको मोको, अरे मत रोको मैं आई हूँ सैर करने जमुना के तट पर। कान्हा रोको न टोको मोको, मुझको मत रोको, मुझको से बात मत करो। कालिंदी के तीर जमुना के तीर पर मैं गोरी वृषभाणु नंदिनी आई तू समीर। मैं तो वृषभाणु की घोड़ी दुराड़ी बेटी आई हूँ हवा खोड़ी करने हवा खाने, तुम्हें कारू सांबरो कन्हैया जसोदा सुते जदूबीर। मुझसे गुलाल खिलाए, अरे अपने चेहरे तो आईने में कान्हा देख लो, कैसा काला कलूटा है, कनखी मारता है, इसलिए तुम्हें लोग कानू कहते हैं। तू जन्म से ही काला है, इसलिए तेरा नाम श्याम रखा गया, कृष्ण रखा गया। गोरा होता, गोरे बनने की इच्छा थी तो तुम्हारा मुझे पहले आगे लखन जी, और लखन जी ने तुम्हारा नाम छीन लिया। जो त्रेता में तुम्हारा नाम राम था वो लखन जी ले लिए, यहाँ बलभद्र बलराम हो गए। और तुम काले होने का कारण कहा जब मेरा नाम लखन लाल ने छीन लिया है तो मैं क्या करूं, तो मेरा नाम कलुआ कलूटा रख दो। कनु कारो तब कुम कारो साबरो कन्हैया जसोदा सुते जन्वी। अहोली आई करसी बहाना डारसी रंग अबीर। अरे होली नजदीक आई है, बहाना कर रहे हो, रंग अबीर डालने का तुम्हारा प्लानिंग है, योजना तुम्हारी है। अच्छा, लेकिन यह सफल नहीं हो पाएगी। क्यों? तो देखो पर्ण घट पे मोर गए कलाई अजहू होती मोही पी। अरे पनघट पर तूने मेरी कलाइयाँ गहरी बरसाने जाकर के अभी भी पीड़ा हो रही है मेरे हाथों में। तो कन्हैया कान्हारू को नटोक मको कालिंदी के ती। भगवान भोलेनाथ ने कहा, राघवेंद्र सरकार से कहा, हमारे कृष्ण जी ने साकेत निवासी राघवेंद्र सरकार से कि राघवेंद्र जी, ए भोलेनाथ जी ठहर जाओ, क्योंकि विष्णु के अनेक रूप हैं, अनेक रूप में भी विष्णु रूप में भी राम को देखते हैं, राम रूप में भी कृष्ण को देखते हैं, उनके अनेक रूप हैं। तभी तो कहता है एक हम बहुरूप भवाई, मैं एक हूँ पर अनेक हो जाता हूँ। तभी तो अर्जुन ने देखा था कि द्याव्या पृथिव्योर्दमंतरंहि व्याक्तं एक सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपं मुग्धं तवेदं लोकत्रयं परिव्यस्तं महात्मन्। आसमान अंतरिक्ष जमीन धरातल समों को चूमता हुआ छूता हुआ गगनचुंबी विराट विशाल भगवान का शरीर था, जिसे देख करके तीनों लोग के लोग कंपायमान हो रहे थे भैया। तो कहा गया रे आजा सुदर्शन रूपम जैसे वाणी जन्मा दिव्या सुंदर, ये रूप बड़ा ऐसे चतुर्भुज रूप में आप आ जाओ। भगवान की बातें मान ली तो इसलिए देखते रहते हैं। तो कहा ऐसा करो 2 दिन हमारे यहाँ प्रताप में ठहर जाओ। ठहरे, इसके बाद कहेगा चलो आप यहाँ नहीं काम देगा, हम लोग बड़ा बरसाने जाके खेलेंगे। चले, तब तक मैं घूमते फिरते मिथिला से हिमकर पहुँच गया। हिमकर ने कहा आहा बहुत चालाकी कर दो कन्हैया लाल, जा रहे हो होली खेलने, तो चलो ना वहाँ तुम भी चल सकते हो। मैं कहा मैं कैसे जाऊँगा, मेरी बहन जानकी जो तुम्हारी अभी रुक्मणी बनी हुई है वे तो वहाँ नहीं जाएंगी। अरे वो कैसे जाएंगी? तो क्यों, उनकी अपेक्षा तूने राम अवतार में भी की थी, कृष्ण अवतार में भी करो क्या? तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हिमकर, मैं उनसे होली खेल के ही आ रहा हूँ। ये वो 2 दिन पूर्व से ही खिल गा रहा हूँ, अच्छा अच्छी बात है। तो चलो तुम नज़ारा देखना, दृश्य थोड़ा देखना, आनंद लेना। हिमकर भी उनके साथ चल गए। कहा कि तुम नहीं जाओगे तो हम लोग किस प्रकार से होली खेलेंगे, इसका वर्णन कौन हमारे यूट्यूब और फेसबुक के श्रोताओं को सुनाएगा? हमने कहा बात में तो कुछ दम है, अब मुझे मेरे मन में कोई न गम है, अब मुझे भरपूर दम है। चलो चला मैं
तो कन्हैया की सुने चले बरसाने, राधा से खेलन होली। कन्हैया की सुने चले बरसाने, राधा से खेलन होली। गोपी से खेलन होली, संग लय ग्वालों की टोली। गोपी से खेलन होली, संग लय ग्वालों की टोली। श्री दामा मधुमंगल हाथ में रंग भरी झोली। रंग अबीर कनक पिचकारी, गोपिण पे छोड़ी। कन्हैया कृष्ण चले बरसाने, राधा से खेलन होली। राधा से खेलन होली। तरल भंग का रंग निराला, बलाई मिश्रित भंग तरंग में हिम कर हम जोली। अब नव जन बलि बलि जावे, लखी निरखी नवल धवल जोड़ी। राधा रंगे पीतांबरे, हरजू राधा की चोली। मोहन खेल रहे वृंद, मोहन खेल रहे बरसाने में, राधा संग होली। मोहन खेल रहे बरसाने में, राधिका संग होली। यह अनंत पर्व है, अत्यंत आनंददायक है, मन को प्रफुल्लित करने वाला है। इसलिए आज के दिन लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं विभिन्न मंत्रों से, पुष्पों से। लेकिन मैं तो भाई न मंत्र जानता, न यंत्र जानता, न मैं देवालय ही जा पाता हूँ, न कुछ। हाँ, एक संतोष होता है कभी कभी बिल्व मंगलाचार्य के श्लोक द्वारा। क्या कि स्वकम शयनानि लये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। तेणेश्य तंग तृणमयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति, सखेति मत्वा कृष्णवंश हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेद, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अनन्यादिस्यन्तु मां ये जना पापाते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुरः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः, तत्र श्री विजयभूति ध्रुवाणि त्र्यम्बकं विष्णु बुद्धिदातारं कर्तारं सर्वमंगलम। वंदे विनायकं विघ्न विनाशनम। ओम विपद विघ्न विनाशनम। ओम मंगलकाय स्फुटदाय स्वास्थ्यप्रदाय भौमाय नमः। रक्तां भाई विजयप्रदाय हनुमत प्रियाय शंभाय, भौमाय भूमिपुत्राय नमः। मंगलाय भूपत्यदाय रविशोम भौम मृगराश्रणाह के द्वारा शस्त्रप्रदाय शत्रमुपदीपने प्रशुद्धता ग्रहण समे नवग्रह नंदम जापड़ क्षणयादि विपद्बाधावती विपुलम सुगम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलो हे मैया सरस्वती। असतो मा सद्गमय, बुरे विचारों से अच्छे विचारों की ओर, सन्मार्ग की कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जो। मृत्युर्मृतंगमया, और मृत्यु से मुक्ति की ओर ले चलो, क्योंकि मृत्यु मरकर भी वह सदा अमर है, जग में नाम कमाता है। तो कीर्ति जैसे स्वजीवती, तो ऐसी कुछ कृतियाँ छोड़ जाओ दुनिया में कि लोग नाम लेते हैं। राम की अनोखी कृति के कारण हम लोग राम का जस गाते हैं। सिंह वाणी जाकर के निवास करती है वाल्मीकि के हृदय में, गोस्वामी पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में निवास करती हैं कि कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। कविता गा कर तुलसी नल से, कविता ही लसी, कविता ही लसी पा तुलसी की खैली। कविता लसी पा तुलसी की खैली। हस्म आनंद करणे जंग वस्त्र की तरह, भाषा मंदिरम राम भ्रमर भूषिता, भाषा मंजरी राम भ्रमर भूषिता। और ऐसे पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास में साइंड ऑफ इंट्रोगेशन देना, यह तो नादानी मूर्खता
काहे परिचायक होगा, मैं तो ऐसी दृष्टता कभी नहीं कर सकता। स्वामी चरणार बिंदु में उन्होंने राम से याचना की थी कि आशा अभिमान जाई भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और मैं तो कहूँगा गोस्वामी से, आशा अभिमान जाई जैनी भोरे, मैं किंकर तुलसी प्रभु मोरे, मैं किंकर तुलसी प्रभु मोरे। जय श्री राम, विजय ते राम, जय मां सरस्वती, जय वाणी।